क्या आपके गुड़हल में रिपोर्टिंग के बाद ग्रोथ धीमी हो गई है, नई नई कलियां नहीं बन रही हैं, नर्सरी से लाने के बाद एक दो फूल खिलने के बाद फूल खिलने बंद हो गए हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि नर्सरी से लाए हुए गुड़हल की रिपोर्टिंग के बाद उसकी केयर कैसे करें, साथ ही कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे पौधे में लगातार कलियाँ बनती रहें और फूल खिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। जब भी हम गुड़हल का पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। उसमें एक आध फूल खिले होते हैं, दो चार कलियां भी होती हैं, किसी किसी पौधे में नहीं भी होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं उसमें दो चार कलियां होती हैं, वो फूल बनकर खिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कलियां और फूल आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब पौधा नर्सरी में होता है वह छोटे से पॉट में लगा होता है और नर्सरी वाले उसमें लगातार फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं ताकि उसमें फूल खिल सके, पौधा हेल्दी रहे, जिससे उनका पौधा बिक जाए। लेकिन जैसे ही हम पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं उस वक्त उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर पौधे को लगा देते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए सॉइल मिक्सचर में डाली गई खाद सफिशिएंट नहीं होती है। पौधे में लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए रिपोर्टिंग के 8 से 10 दिन बाद से ही हमें उसमें फर्टिलाइज़र डालना शुरू करना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें गुड़हल से लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए रिपोर्टिंग के 10 दिन बाद सबसे पहले काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। इसकी जगह पर आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैं बोन मील का इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करती हूँ, इसलिए मैं काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक टब में 10 लीटर के करीब पानी डालेंगे और उसमें 2 kg के करीब गोबर की खाद डालेंगे। ये खाद मैं अपने और भी पौधों में डालने के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अगर सिंगल पौधे के लिए बना रहे हैं तो 2 लीटर पानी में 5 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद डालकर बनाएं। अब इसे 24 घंटों के लिए ढककर छोड़ देंगे। खाद बनने के बाद 2 चीज़ें इसमें और ऐड करेंगे। 24 घंटे बाद गोबर की खाद तैयार हो चुका है, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक दूसरी बकेट में 5 लीटर के करीब गोबर की खाद निकालकर उसमें और 5 लीटर फ्रेश पानी डालेंगे। गोबर की खाद में वे सभी ज़रूरी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं जो एक नए पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालने का फ़ायदा यह होता है कि इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ईजिली अनलॉक हो जाते हैं और जैसे ही हम पौधे की जड़ों में डालते हैं पौधे को सारे पोषक तत्व इंस्टेंट अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ दुगनी स्पीड से होने लगती है। फ्रेश पानी डालने के बाद 2 चम्मच नीम खली का पाउडर, साथ ही 4 चम्मच वुड ऐश का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये खाद मैं अपने सभी गुड़हल के पौधों के लिए बना रही हूँ। आप सिंगल पौधे के लिए बना रहे हैं तो खाद बनाने के बाद 2 लीटर पानी में बनाई गई गोबर की खाद को डाइल्यूट करें और 1 लीटर खाद सिंगल पौधे में डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र एक पौधे में डालना है। रिपोर्टिंग के बाद रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज़र डालते रहने से पौधे में लगातार कलियां बनती रहती हैं, साथ ही फूल भी बड़े साइज में खिलते हैं। इस खाद को डालने के 5 दिन बाद हमें दूसरी खाद डालनी है। दूसरी खाद हमें क्या डालनी है, इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।